स्पीच की परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं जी शिवम सुपुलिया। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे को पूछे बता तेरी रजा क्या है। कुछ सपने अधूरे हैं, कुछ बातें अधूरी हैं, इसलिए तो जिंदगी में हर दिन ज़रूरी है। पंखों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, पंखों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, नीचे बैठ के क्या आसमान देखता है। आदरणीय माननीय अतिथिगण एवं श्रोतागण, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम शुभ नमस्कार। मैं शिवम सुपुलिया कक्षा 11वीं का छात्र गुंदो भलेसा से आज जिस विषय के बारे में भाषण देने आया हूँ वह है हमारी भारतीय संस्कृति, युवा और मानवता एक असली ताकत। मुझे आशा है कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा भारत देश एक समृद्ध और महान देश है। हमारे भारत देश की जड़ें संस्कृति से गहरी हैं और हमारे भारत देश केवल रीति रिवाजों की परंपराओं की संस्कृति नहीं है, ये हमें खुशी इंसानियत का संदेश देती है। जिसमें एक कवि कहते हैं, कहाँ से आए कहाँ जाएंगे हम, कहाँ से आए कहाँ जाएंगे हम, ऐसे तो समुंदर का पानी भी इंसान को दे गम। ये केवल हमें इंसानियत का पाठ नहीं पढ़ाती, ये हमें एक दूसरे से जोड़ी रखती। और दूसरा विषय है मेरे युवा भारतीय की एक वो शक्ति है जिसके अंदर अगर ऊर्जा हो तो वो हमारे देश का एक स्तंभ बनेगा, हमारे देश को तरक्की की तरफ विकसित बनाएगा। ये युवाओं के अंदर नैतिकता और संस्कार होना बहुत आवश्यक है। इसलिए रामधारी दिनकर जी ने कहा है, कदम कदम आगे बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, तू फूल है बगिया का हर फूल से प्यारा है। इसमें रामधारी दिनकर प्रेरित करते हुए कहते हैं कि हमें ऐसे कदम चुनने चाहिए, ऐसी अपनी ज़िंदगी को दिशा देनी चाहिए जो एक निशान के साथ साथ समाज में उजाला लाए। यही बात नहीं, इसके साथ साथ बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलियन कोई, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिले कोई, अपना आप खोजा अपने आप से बुरा न होए। इसमें हम ये संदेश मिलता है कि हमें अपने आप को सुधारना है। अगर हम अपने आप को सुधारेंगे तो पूरे भारत का समाज सुधरेगा। युवा शक्ति तीसरा विषय, जो कि सिर्फ शक्ति नहीं एक नवचार और हमारे देश की नींव है। इसके अंदर के संस्कार और नैतिकता का पालन पोषण होना चाहिए। इसलिए महात्मा गांधी जी ने हमेशा अहिंसा और सत्य पर बल दिया। इसका एक प्रमुख उदाहरण हमारे स्वतंत्र संग्राम में मिलता है। स्वतंत्र संग्राम में हमारे देश के वीरों ने बहुत कुछ कहा, जिनमें प्रमुख भगत सिंह जो फांसी के फूले पर चढ़ गए, उनके और साथी राजगुरु सुखदेव भी इसमें शामिल थे, जिन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश देकर भारत को आज़ादी दिलवाई। इसके साथ साथ यही संस्कृति और युवा मानवता हमारी यही समाप्त नहीं होती, ये हमें जीने के साथ साथ करुणता, समानता, एक स्थिर रहने की शक्ति बताती है। ये कहता है कि अगर राम है तो रहमान है, अगर बाइबल है तो बाबा साहब है, गीता है तो कुरान है, सभी एक समान है। ये केवल हमें यही नहीं सिखाता, ये हमें और सारी अन्य बातें भी सिखाता है, जिनमें डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद ने फरमाया है कि अगर इस देश को बदलना है तो युवाओं को जगाना होगा। हमारा देश एक बहुत बड़े युवाओं का देश है और युवाओं की शक्ति ही नहीं, युवाओं के अंदर एक नवचार की सोच। हमारे देश के युवा स्टार्टअप चला रहे हैं, डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, चंद्रयान उड़ा रहे हैं। यही सारी बातें अगर उनके अंदर हैं, अगर हम उनके अंदर संस्कार की संवेदना डालें तो वो बहुत आगे हमारे देश को बढ़ाएंगे। और मानवता का पाठ केवल इंसानियत ही नहीं, हम किस जाति से आते हैं, किस धर्म से आती है, ये हमारी पहचान हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा धर्म है मानवता का। मानवता हमें सिखाती है कि हमें कैसे जीना है। हम एक दूसरे
की मदद करें, हम एक दूसरे को समझें, हाथ बांटे, मुस्कान बांटे। यही मानवता का असली परोपकार है जो हमारे देश की देन है। उदाहरण के तौर पर मैं एक आपको अपने देश की महान संस्कृति को याद दिलाना चाहता हूँ, जो है अतिथि देवो भव। हमारे देश में मेहमान को भगवान के रूप में माना जाता है और इसका उदाहरण हम गणतंत्र दिवस के दिन देखते हैं, जब हमारे देश के अंदर किसी अन्य देश के अध्यक्ष को एक मुख्य अतिथि के तौर पर उसका आदर सत्कार किया जाता है, जो केवल हमें यही नहीं सिखाता, हमारे राजनीतिक संबंधों को एक दूसरे देश के साथ बनाता है। जिसके और एक उदाहरण देना चाहूँ, जो है कि हमारी संस्कृति में योग, जो हमारे 5000 साल पहले हिंदुस्तान से निकला है, वो योग आज पूरे विश्व भर में यूनाइटेड नेशन के द्वारा पूरे विश्व में 21 जून को मनाया जाता है, जो एक बहुत ही बड़ी गर्व की बात है। ये सब असली ताकत है। तो इसलिए अगर आत्मा हमारी संस्कृति है, हृदय हमारी मानवता है और दिल हमारी युवा हमारे पंख हैं, और जब ये तीनों साथ हैं, तो जब ये तीनों शक्तियाँ साथ हैं, तो केवल ये शक्ति नहीं महाशक्ति के रूप में बनता है, जो हमारे देश को सम्मान तो दिलाएगा ही, लेकिन विश्व गुरु बनने में मदद करवाएगा। और अंत में कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूँ, जिसमें भारतीय संस्कृति की शान, मानवता, युवा, भारतीय की संस्कृति, शान, युवा और मानवता। संस्कृति हमारी पहचान है, प्रेम का मूल्य गान है। संस्कृति हमारी पहचान है, प्रेम का मूल्य गान है, जिसमें बसती है इंसानियत, यही हमारी जान है। संस्कारों से सजी है, यही सबसे महान है, यही सबसे महान है। ममता का दीपक जला कर दे, जब ये तीनों साथ हों तब चले पूरा संसार। चलो चले आगे बढ़ाएं हाथ, साथ साथ उठाएं नई आशा की बात। चलो बढ़े आगे साथ साथ उठाएं नई आशा की बात। संस्कृति, मानवता, युवा, ये अमर सूरत है ये जात। ये अंत नहीं ये पड़ाव है, ये अंत नहीं ये पड़ाव है। एक खूबसूरत शाम के बाद हर सुबह का इंतजार होता है। हम लौटेंगे यहाँ पर सिर झुकाकर, लेकिन फिर लौटेंगे एक नई कहानी बनाकर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। KKHD ਇਹ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ KKHD ਦੀ ਐਡ ਹੈ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਪੇਜ ਤੇ KKHD, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇਖਿਆ KKHD, YouTube ਦੇਖਿਆ ਉਹ 'ਚ ਵੀ KKHD। ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ KKHD ਦੀ ਐਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ KKHD ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ KKHD ਦਾ मतलब किसमें कितना है दम। ਕਿਸਮੇ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਦਮ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੈਲੈਂਟ ਸ਼ੋ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ, KKHD ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? 9041 733 733 9041 733 733।